गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे थर्ड ईयर बीकॉम थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर फंक्शनल मैनेजमेंट का 6 चैप्टर प्रशिक्षण एवं विकास, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। प्रशिक्षण के बारे में कहा जाता है, प्रशिक्षण एवं विकास के बारे में कहा जाता है कि किसी भी संस्था में कोई भी व्यक्ति अपनी जब भी ज्वाइन करता है तो उसकी अपनी योग्यता के अनुसार या उसकी क्षमताओं के अनुसार वह ज्वाइन करता है उस कंपनी को। ओवर द ईयर जितने साल वो वहाँ काम करता है उन सालों के अंदर प्रशिक्षण के ज़रिए से उसका व्यक्तित्व का विकास जैसे जैसे वो प्रशिक्षण प्राप्त करता जाता है, कार्य में अनुभव प्राप्त करता जाता है, वैसे वैसे वो व्यक्ति जो है और ज़्यादा दक्ष होता जाता है और उसकी योग्यताएं बढ़ती जाती हैं। तो अभी हम देखेंगे प्रशिक्षण का अर्थ या परिभाषा क्या है। तो प्रशिक्षण के अर्थ के बारे में कहा जाता है, प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी जो प्रशिक्षण प्राप्त करने आया है उसके ज्ञान, उसके चातुर्य, उसके कौशल में विकास किया जाता है। अगर हम फिलिपो की परिभाषा देखते हैं तो प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी विशिष्ट कार्य के लिए कर्मचारियों को ज्ञान दिया जाता है। यानी इसका जो एक टारगेट एरिया होता है, प्रशिक्षण उस टारगेट एरिया से जुड़ा हुआ ही होता है। इसकी अगर हम संपूर्ण परिभाषा देखें तो यह है प्रशिक्षण एक पूर्व प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के किसी विशिष्ट कार्य के संबंध में ज्ञान, चातुर्य और उसकी योग्यता का विकास करने का प्रयास किया जाता है ताकि वह उस विशिष्ट कार्य को बहुत सुव्यवस्थित और सर्वोत्तम ढंग से कर सके। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो अगर ये माना जाता है इसके अंदर ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है ये, और प्लान्ड प्रोसेस है जिसके ज़रिए से प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षित व्यक्ति उसकी उत्पादकता में योगदान देता है, बट चेंज होता है। प्रशिक्षण किसी विशिष्ट कार्य के संबंध में दिया जाता है। विशिष्ट प्रशिक्षण एवं शिक्षा में अंतर होता है क्योंकि फिर अनुभव जो है, प्रशिक्षण अनुभव बढ़ाता है व्यक्ति का, और किसी भी संस्था या कर्मचारी दोनों के लिए प्रशिक्षण जो है वो उपयोगी माना जाता है। अभी हम देखेंगे, जैसा हमने कहा प्रशिक्षण और शिक्षा में अंतर होता है, तो प्रशिक्षण और शिक्षा में अंतर क्या है, क्योंकि कई लोग ये मानते हैं कि प्रशिक्षण और शिक्षा एक है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो प्रशिक्षण और शिक्षा में अंतर क्या है, तो पहला अंतर का आधार अर्थ, प्रशिक्षण वह क्रिया है जिसके द्वारा किसी कर्मचारी किसी विशिष्ट कार्य के संबंध में ज्ञान और चातुर्य प्राप्त करता है, अभिवृद्धि करता है, जबकि शिक्षा वह कार्य है जिसके अंदर किसी व्यक्ति के सामान्य ज्ञान या उसके वातावरण से रिलेटेड घटकों के प्रति समझ पैदा की जाती है। जबकि क्षेत्र की बात करें, प्रशिक्षण का क्षेत्र सीमित होता है, एक विशिष्ट कार्य के उद्देश्य से होता है, जबकि शिक्षा का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, इसके अंदर विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित किए जा सकते हैं। अवधि यानी पीरियड की बात करें तो प्रशिक्षण की अवधि प्राय सीमित होती है, जबकि शिक्षा की अवधि अपेक्षाकृत लंबी होती है। परिणाम अवधि, प्रशिक्षण का परिणाम तुरंत प्राप्त होता है, जबकि शिक्षा का परिणाम जीवन में काफ़ी लंबी उम्र तक प्राप्त होता है। कर्मचारी के बारे में बात करें, प्रशिक्षण सामान्यतः कर्मचारियों को दिया जाता है या किसी कार्य में दक्ष करने के उद्देश्य से दिया जाता है। शिक्षा कर्मचारियों, जन सामान्य सभी के साथ जुड़ी हुई होती है। पहलू की बात करें तो प्रशिक्षण के कार्य में उसकी विधि पर बल दिया जाता है, जबकि शिक्षा में कार्य के कारण एवं परिणाम को सिखाने पर बल दिया जाता है। ज्ञान की प्रकृति देखें तो प्रशिक्षण किसी विशिष्ट कार्य की तकनीकी एवं ज्ञान होता है, जबकि शिक्षा तकनीकी एवं सैद्धांतिक दोनों प्रकार की होती है। उद्देश्य, प्रशिक्षण का उद्देश्य कुशलता को बढ़ाना है और शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के अंदर सामान्य समझ को पैदा करना है। प्रतिफल की बात करें तो कार्यक्षमता, प्रशिक्षण के जरिए व्यक्ति की कार्यक्षमता बढ़ती है। कार्यक्षमता बढ़ने के कारण जो है वह और ज़्यादा कमाने की स्थिति में होता है।
जबकि प्रतिफल शिक्षा के अंदर हम अगर इसकी प्रतिफल की बात करें तो शिक्षा का प्रतिफल जो होता है वह व्यक्ति के भविष्य को उज्जवल करने का रिलेटेड होता है। प्रशिक्षण में व्यक्तित्व में क्या योगदान है? प्रशिक्षण प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति का निर्माण नहीं करता, बल्कि उसके जीविका के साधन को और ज़्यादा बेहतर बनाता है, जबकि शिक्षा व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है। आवश्यकता की बात करें तो प्रशिक्षण प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन शिक्षा जो है वह किसी व्यक्ति के विकास से जुड़ी होती है, उसके व्यक्तित्व के विकास से जुड़ी होती है। इसलिए इसे हम कहते हैं कि ये जीवन के लिए अनिवार्य, अच्छा जीवन जीने के लिए अनिवार्य है। देखिए, प्रशिक्षण एवं विकास क्या है? विकास कहा जाता है, विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी कर्मचारी के सामान्य एवं तकनीकी ज्ञान तथा मानवीय एवं सामाजिक गुणों का विकास है, ताकि वह अपनी भूमिका को सही प्रकार से कर सके। जबकि प्रशिक्षण हम किसी विशिष्ट कार्य के लिए व्यक्ति को दक्ष करने के लिए देते हैं या उसका विकास करने के लिए देते हैं। तो विकास शब्द वो कर्मचारियों से, अधिकारियों से सबसे जुड़ा हुआ है। प्रशिक्षण जो है वह सीमित है, विकास जो है अपेक्षाकृत वृहद माना है। अगर हम देखें प्रशिक्षण और विकास में क्या अंतर है, तो प्रशिक्षण वह प्रक्रिया जिसके जरिए से हमने किसी विशिष्ट कार्य या चातुर्य में अभिवृद्धि की जाती है व्यक्ति की, लेकिन विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कर्मचारी के समग्र व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। उपयोग प्रशिक्षण जो है कर्मचारियों के लिए होता है, जबकि विकास प्रबंधकीय कर्मचारियों के लिए होता है। उद्देश्य की बात करें तो प्रशिक्षण जो है वह ज्ञान और उसका उद्देश्य ज्ञान और चातुर्य में अभिवृद्धि करना है, जबकि विकास का उद्देश्य जो है संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना माना जाता है। अवधि की बात करें तो प्रशिक्षण सीमित अवधि का होता है, जबकि विकास निरंतर चलता रहता है, जीवन भर, जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। प्रेरणा की बात करें तो प्रशिक्षण की प्रेरणा उच्च अधिकारियों द्वारा दी जाती है, विकास की प्रेरणा स्वतः होती है। संबंध की बात करें तो प्रशिक्षण वर्तमान काल की आवश्यकताओं से संबंध रखता है, लेकिन विकास भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। प्रकृति की बात करें तो जो प्रशिक्षण है इसकी प्रकृति प्रतिक्रियात्मक मानी जाती है, जबकि विकास की प्रेरक मानी जाती है, मानी जाती है। क्षेत्र की बात करें तो प्रशिक्षण का क्षेत्र सीमित होता है, प्रशिक्षण और विकास का क्षेत्र जो है व्यापक होता है। एक अच्छे प्रशिक्षण कार्यक्रम में क्या क्या बातें होना ज़रूरी है, या इसको हम कहते हैं प्रशिक्षण के सिद्धांत भी इनको कहा जाता है, यानी किन बातों का हमें ध्यान में रखना पड़ता है जब हमें एक प्रशिक्षण की सामग्री तैयार कर रहे हैं या किसी को हम प्रशिक्षण देना है, तो हम किन बातों को ध्यान में रखते हैं। वो उस प्रशिक्षण के सिद्धांत भी माने जा सकते हैं और उसमें एक अच्छे प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यक बातें भी मानी जा सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहली चीज़ जो आती है वो अभिप्रेरणा। फिलिपो कहते हैं जितनी अधिक कर्मचारी को अभिप्रेरणा दी जाएगी उतना शीघ्र और अच्छी तरह से वह नए चातुर्य और ज्ञान को प्राप्त कर पाएगा। यानी अभिप्रेरणा जो है वो प्रशिक्षण का प्रथम सिद्धांत माना जाता है, क्योंकि जो भी ट्रेनिंग हम दे रहे हैं वो ट्रेनिंग, वो प्रशिक्षण जो है वो व्यक्ति को ये महसूस होना चाहिए कि उसके भविष्य के लिए, उसके कार्य के लिए, उसकी कुशलता के लिए यह उसको बेहतर करेगी और इसी उस पे वो कार्य कर सकता है और इसी आधार पर जो है वह अपने प्रशिक्षण को प्राप्त करने में पूर्ण अपना सहयोग देता है और उसको पूरी तरीके से सीखने की कोशिश करता है। दूसरी बात आती है प्रगति प्रतिवेदन। प्रशिक्षण जो है वो उसमें दूसरा सिद्धांत जो जोड़ा जाता है वह है प्रगति प्रतिवेदन। ये कहता है समय समय पर कर्मचारी ने किस सीमा तक प्रशिक्षण मिल पाया है, इसके लिए
प्रगति प्रतिवेदन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़े थोड़े समय के पश्चात इस बात को ज्ञात करते रहना चाहिए कि कर्मचारी ने किस सीमा तक प्रशिक्षण प्राप्त करने में प्रगति की है। स्वावलंबन माने रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं। यह सिद्धांत ये कहता है कि प्रशिक्षण का कार्यक्रम समाप्त होने जाने के बाद भी कर्मचारी को अच्छे परिणाम के लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए और उसकी प्रगति को देखना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ ये देखना भी ज़रूरी है कि प्रशिक्षण का परिणाम संतोषप्रद है या नहीं है। फिर आता है अभ्यास। फिलिपो का मत है कि प्रभावशाली प्रशिक्षण के लिए समय अभ्यास बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर अभ्यास नहीं किया जाएगा तो जो प्रशिक्षणार्थी का चातुर्य है या उसका जो सीखने की समझ है वो कैसे होगी, ये इसको कैसे ज्ञात किया जाएगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है पूर्ण बनाम आंशिक सिद्धांत। पूर्ण बनाम आंशिक सिद्धांत ये कहता है कि जब भी हम प्रशिक्षण देते हैं तो प्रशिक्षण कितना प्राप्त हुआ, एक साथ हम दे रहे हैं या आंशिक रूप से दे रहे हैं, यानी पहले थोड़ा दे रहे हैं फिर बाद में थोड़ा थोड़ा करके उसके ज्ञान में अभिवृद्धि करेंगे, या एक साथ हम पूरा कार्यक्रम जो है वो कर देते हैं जिससे कि उसको आसानी से वह कार्य को कर पाता है या नहीं ये देख सकें। फिर आता है व्यक्तिगत भिन्नताएं। ये कहा जाता है कि प्रशिक्षण जो है ये देख के किया जाना चाहिए कि जो प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले जितने भी परीक्षणार्थी हैं वो कैसे कैसे हैं, किस किस वर्ग के हैं और उनमें अलग अलग भिन्नताएं हैं। तो हम जब प्रशिक्षण देंगे तो ऐसा कौन सी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना है ताकि वो उसको ज़्यादा प्रभावशाली बनाया जा सके और व्यक्ति की योग्यताओं को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। फिर आता है सहयोग, कोऑपरेशन। प्रशिक्षण जो है वो प्रभावशाली, मितव्ययी, अल्पकालीन बनाने के उद्देश्य से कर्मचारी प्रशिक्षणार्थियों का सहयोग प्राप्त होना भी बहुत ज़रूरी है। ये कहता है कि प्रशिक्षणार्थियों का संपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम सहयोग के आधार पर निर्मित होना चाहिए। फिर प्रशिक्षण के उद्देश्य। प्रशिक्षण का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि हम प्रशिक्षण दे क्यों रहे हैं, ये जो कार्य है कि उद्देश्य क्या होगा उसको जांचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल्यांकन उस उद्देश्य की पूर्ति पर निर्भर करेगा। फिर आता है प्रशिक्षण की योग्यताएं, एबिलिटी। प्रशिक्षण देने में जितने भी ट्रेनीज हैं उनकी योग्यताओं को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार अगर हम जो प्रशिक्षण दे रहे हैं वो उस व्यक्ति की जो प्रेजेंट नॉलेज है उससे ऊपर है और उसको समझ में मुश्किल है तो वो सही प्रकार से कार्य नहीं करेगा। सहभागिता, पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। प्रशिक्षण में जितने भी ट्रेनीज आए हैं प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए, उन्होंने उस ट्रेनिंग के दौरान उनका पार्टिसिपेशन बनाए रखने के लिए, उनकी सहभागिता बनाए रखने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम को उसी प्रकार से तैयार किया जाता है कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन प्रशिक्षणार्थी का हो, क्योंकि अगर वो पार्टिसिपेशन नहीं होगा उसका तो उसकी सीखने की क्षमता कम हो जाएगी या उसने क्या सीखा इसको जानना मुश्किल हो जाएगा। फिर आता है विचारों की स्वतंत्र प्रवाह। प्रशिक्षण के लिए कहा जाता है कि ये आवश्यक है कि विचारों का स्वतंत्र आदान प्रदान होना ज़रूरी है, जिससे कि ये देखा जा सके कि प्रशिक्षण कार्यक्रम उपयोगी हो रहा है या नहीं, या नवीन जानकारी देने में कामयाब हो रहा है या नहीं। फिर सुव्यवस्थित होना चाहिए, वेल अरेंज्ड होना चाहिए। प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है सुव्यवस्थित होना चाहिए ताकि उसमें कोई किसी प्रकार से डिस्क्रिपेंसी टाइप की नहीं दिखे। फिर आता है पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। प्रशिक्षण प्रभावशाली तभी होगा जब उसके पाठ्यक्रम में कुछ संक्षिप्त में पुनरावृत्ति हो, लेकिन पूरा कार्यक्रम जो है वह सीखने योग्य हो। प्रतिपुष्टि, फीडबैक हमेशा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये फीडबैक नहीं लोगे कि उन्होंने क्या सीखा एट द एंड ऑफ द प्रशिक्षण जो है, एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये बहुत ज़रूरी है जानना
किसी भी तरीके से, चाहे वो क्वेश्चनर मेथड से है या रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण के मेथड से है, कि व्यक्ति ने क्या सीखा, जो ट्रेनी है उसने, उसकी समझ में क्या आया और वो उस समझ जो हम सिखाना चाहते थे उस समझ के साथ वो करता है या नहीं करता है। जो ये तो थे हमने देखे कि प्रशिक्षण के दौरान जो है किन बातों को आवश्यक रूप से ध्यान में रखना है, यानी प्रशिक्षण के क्या सिद्धांत पालन करना है। अब हम देखेंगे प्रशिक्षण एवं विकास की विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए। जब हम ट्रेनिंग का सब्जेक्ट मैटर तय करते हैं या विकास का सब्जेक्ट मैटर तय करते हैं तो उनमें किन किन बातों का समावेश होना ज़रूरी है। सबसे पहली आती है संस्था के संबंध में जानकारी। सर्वप्रथम कर्मचारी को जो ट्रेनिंग दी जा रही है उस जिस कंपनी के ट्रेनीज हैं, अगर वो इंडक्शन ट्रेनिंग दी जा रही है तो उनको विस्तार से जानकारी संस्था के बारे में, उसकी स्थिति के बारे में, संस्था के इतिहास के बारे में, संस्था के संगठन के बारे में, यानी संस्था से रिलेटेड सारी जानकारी देना आवश्यक है। फिर कार्य के संबंध में जानकारी। संस्था नए कर्मचारियों को उनके कार्य के संबंध में जानकारी देती है कि उनको क्या कौन कौन से कार्य करने पड़ेंगे, उन कार्यों का मूल्यांकन कैसे होगा, कार्य के लिए कहाँ से मदद मिलेगी, नियंत्रण कैसे होगा, यानी इस बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। ये हम उनकी बात करें जो इनिशियली संस्था को ज्वाइन करते हैं तो हम उनको किस तरह की ट्रेनिंग देते हैं। फिर आता है कार्य ज्ञान एवं चातुर्य। कर्मचारी को प्रशिक्षण देते समय उस कार्य के संबंध में आवश्यक रूप से बताया जाता है जो कि उसके ज्ञान और चातुर्य में वृद्धि करता है। संस्था के कर्मचारी के कार्य के संबंध में उसको बताया जाता है। फिर आता है कार्यविधियों एवं प्रणालियों की जानकारी, यानी नए कर्मचारियों को संस्था की कार्यविधि, उसके प्रणालियों के बारे में जानकारी दी जाती है। उन्हें ये बताया जाता है कि कौन सा कार्य किस विधि से पूरा करना है, किस प्रकार से उसको यंत्रीकृत किया जाएगा, ये बातें उसके अंदर बताई जाती हैं। फिर आती है सेवा की शर्तें एवं पारिश्रमिक। प्रशिक्षण देते समय कर्मचारियों को उनकी सेवा की शर्तें, पारिश्रमिक आदि, छुट्टियों, कार्य की प्रकृति, नौकरी से हटाने की प्रक्रिया, पारिश्रमिक के भुगतान की अवधि, इन सब के बारे में जानकारी दी जाती है। ये सब हम उनके बारे में बात करें कि जब प्रशिक्षण नए संस्था में ज्वाइन करने वाले कर्मचारियों को दिया जाता है, लेकिन यही विषय वस्तु चेंज हो जाती है जब हम पुराने कर्मचारियों को किसी नई चीज़ के बारे में ट्रेन कर रहे होते हैं। फिर पदावनति के नियम की जानकारी, संस्था के नियमों की जानकारी देना भी ज़रूरी है कि किस परिस्थिति में पदोन्नति के सिद्धांत क्या हैं, आधार क्या होंगे, परिस्थिति का संकेत भी देना बहुत, उनको किन चीज़ों को वो करेंगे तो पदावनत भी हो सकते हैं, उनका स्थानांतरण किन नियमों के तहत होगा, इन सब चीज़ों की जानकारी देना ज़रूरी होता है। फिर आता है सामाजिक व्यवहार चातुर्य की जानकारी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कर्मचारियों को, विशेष रूप से प्रबंधकीय कर्मचारियों को, सामाजिक व्यवहार, पारस्परिक समूह में कार्य करना, प्रभावकारी नेतृत्व, मानवीय संबंध आदि, इन सब के बारे में जो है ट्रेन किया जाता है। फिर मनोवृत्ति परिवर्तन चातुर्य। जब प्रशिक्षण दिया जाता है तो व्यक्ति के अधीनस्थों के मनोवृत्ति को जांचने की कोशिश की जाती है और उस मनोवृत्ति को संस्था की अनुसार परिवर्तित करने की कोशिश की जाती है, ताकि लोगों के जो है संस्था के कार्य के अनुसार उनकी प्रवृत्ति में परिवर्तन आए। तो ये हमने देखा कि परिवर्तन और विकास की विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, उसके सिद्धांत क्या है, प्रशिक्षण के सिद्धांत क्या होने चाहिए, प्रशिक्षण क्या है, प्रशिक्षण और शिक्षा में अंतर क्या है, प्रशिक्षण और विकास में अंतर क्या है। थैंक यू।